घड़ी में रात के 12:45 बज चुके थे। शहर से दूर निकल चुकी पुरानी सिटी की बस सुनसान सड़क पे धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उस काले और गुप्त अंधेरे में बस की दोनों हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रही थी। इस आखिरी बस में सिर्फ 2 पैसेंजर बचे थे, एक अधेड़ उम्र का आदमी और एक कॉलेज की लड़की। ड्राइवर शंकर की आदत थी कि वो आखिरी बस हमेशा खुद चलाता था, लेकिन उस रात कुछ अजीब था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि बस के पीछे की खिड़की से कोई उसे घूर रहा है। शंकर ने कई बार रियर व्यू के मिरर में देखा, पर वो सीट खाली थी। कुछ दूर आगे बढ़ने पे सड़क के किनारे एक अजनबी औरत हाथ देकर बस को रोकने लगी। उस औरत की लाल साड़ी, खुले बाल और गोरा खूबसूरत चेहरा। तो पीछे बस में बैठी उस लड़की ने बस ड्राइवर को बोला कि भैया बस मत रुकना, इतनी रात में इस सुनसान जगह पे कौन अकेला यहाँ खड़ा होगा। शंकर भी उस औरत को देख के थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा था, लेकिन जैसे ही बस उस औरत के पास पहुंची तो बस अपने आप ही वहीं रुक गई। और जैसे ही वो औरत उस बस में चढ़ी तो वो बस अपने आप ही फिर से चलने लगी। फिर शंकर ने बस रोक के किसी बहाने से उस औरत से पूछा कि बहन जी आपको कहाँ जाना है, लेकिन उस औरत ने फिर जो जवाब दिया वो सुनकर शंकर चुपचाप फिर से गाड़ी चलाने लगा। शंकर के पूछने पे उस औरत ने बोला जहां तक ये बस जाएगी मुझे वहां ही जाना है। फिर शंकर चुपचाप बस चलाने लगा और बार बार वो अपनी तिरछी निगाहों से रियर व्यू मिरर में उस औरत को घूर रहा था। फिर न जाने क्या हुआ कि अचानक पूरा बाहर का माहौल बदलने लगा। अचानक से बस के चारों तरफ कोहरा बढ़ने लगा और कोहरा इतना ज्यादा घना हो गया कि बस की दोनों हेडलाइट्स उस कोहरे में बेअसर होने लगी। बस में बैठा वो बूढ़ा और वो लड़की एकदम चुप हो गए, मानो किसी अदृश्य दबाव से वो दबी हुई आवाजें हों। कोहरे की वजह से शंकर बस को अब धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था। तभी अचानक उसकी नजर बस के रियर व्यू मिरर पे गई और उस मिरर में जो शंकर ने देखा वो देखकर उसका गला सूख गया। शंकर ने देखा कि वो औरत जिस सीट पे पहले बैठी हुई थी अब वो सीट खाली थी। वो सीट ही क्या, पूरे बस में वो औरत कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर शंकर ने सबसे पहले तो अपने माथे का पसीना पोंछा। फिर शंकर ने पीछे बैठी उस लड़की से पूछा मैडम वो जो औरत अभी चढ़ी थी वो कहाँ गई, लेकिन वो लड़की अजीब तरह से चुप थी। शंकर के दोबारा पूछने पे भी उस लड़की ने कुछ भी नहीं बोला। फिर अगले ही पल बस का इंजन अचानक बंद पड़ गया। चारों तरफ गहरा काला सन्नाटा और बस के बाहर पेड़ों से टकराते हुए हवा की सरसराहट कानों में चुभ रही थी। ड्राइवर शंकर बस को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था। बस तो स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन बस ड्राइवर के पीछे से उसी औरत के हंसने की अजीब सी आवाज आ रही थी। फिर उसी औरत की एक आवाज गूंजी, इतने लोग, लेकिन मेरे साथ कोई बैठने के लिए तैयार नहीं। वो आवाज सुन के जैसे ही शंकर ने पीछे पलट के देखा तो मानो उसका दिल एकदम थम सा गया, क्योंकि वो औरत अब बस के बीच वाली सीट पे बैठी हुई थी। चेहरा बुरी तरह काला और आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। उस औरत को देखकर वो अधेड़ उम्र का बूढ़ा आदमी तो दरवाजे की तरफ भागा और जैसे ही वो बूढ़ा उस दरवाजे पे पहुंचा तो वो बस का दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया। ये भयानक नजारा देखते हुए वो लड़की बुरी तरह कांपने लगी। फिर वो औरत धीरे धीरे खड़ी हुई, उसकी परछाई बस में चारों तरफ फैल गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, ये रास्ता मेरी मंजिल तक जाता है, जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता और न ही आज लौटेगा। फिर अचानक ही बस की सारी लाइट्स अपने आप ही बंद चालू होने लगी और बस बुरी तरह चीखों से गूंज उठी। सुबह जब पुलिस पहुंची तो बस सड़क के किनारे खड़ी थी। बस के दरवाजे तो खुले थे, लेकिन उस बस में ना ही कोई बस ड्राइवर और ना ही कोई पैसेंजर था। बस की सीटों पे सिर्फ खून के धब्बे और काले धुएं की जली हुई गंध बाकी थी। लोग कहते हैं कि आज भी अगर कोई भी बस ड्राइवर आधी रात को उस रास्ते से गुजरता है तो उसे वही लाल साड़ी वाली औरत हाथ हिलाते हुए दिखती है और वो बस अपने आप जाके उसी औरत के सामने रुक जाती है और फिर शुरू होता है वही मौत का खूनी खेल। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी
कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग, डरावनी और सस्पेंस से भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल डराती कहानियां को जरूर सब्सक्राइब करें। और मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।